ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नजरसानी ज़ेरे इल्तिबा है। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, मुझे किसी ने नहीं कहा था। शेख रशीद का जवाब, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? नजरसानी की दरख्वास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लगती ही नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील। अदालत ने शेख रशीद अहमद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बहाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर करार। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की गिरफ्तारी डालने पर दरखास्त गैर मौसर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतल्लिक तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। भारत के खिलाफ डोजियर में अक़लियतों की इबादत गाहों की पामाली से आगाह किया गया। मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। भारत में तारीखी मसाजिद हमलों की जद में हैं। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान आलमी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। बैनुल अक़वामी बरादरी को मुतालबा करना चाहिए कि हिंदुस्तान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। डोजियर का मतन। भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। बैनुल अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली से निमटना किसी एक मुल्क के लिए मुमकिन नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मरबूत ताउन की ज़रूरत है। गजा में इसराइली बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं। दुनिया को कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मारगला डायलॉग से खिताब। हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बुग़्ज़, हसद, गंदी ज़ुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नून लीग ने ग्वादर, कोयटा, योब समेत सब इलाकों के बारे में सोचा। इन लोगों में और हम में कुछ तो फ़र्क है। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। अवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आम इंतखाबात के हवाले से बलोचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत। सूबे में पार्टी को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाने के हवाले से भी गौर। बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और तज्जिया करें। उम्मीद करता हूँ सियासी रहनुमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। जिसे अवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो सब कबूल करेंगे। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मिलकर बलोचिस्तान को खुशहाल बनाना है। शहबाज शरीफ की कोयटा में मीडिया टॉक। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। मुस्लिम लीग नून की पेशकश पर जल्द फैसला करेंगे। उसूली फैसला किया है कि इस सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। लश्करी रईसानी की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। 2018 में अदलिया मुखालिफ तकारीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त शहरियत दान इकबाल ने दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवा हफ्ते डील होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF मिशन पाकिस्तान की मुआशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायजे के तहत मुज़ाकरात कर रहा है। MD IMF का आलमी जरीदे को इंटरव्यू।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सूबे में इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर सूबे में आज़ादाना इंतखाबात करवाएगी। मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। आम इंतखाबात में वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन फ़ौक़ियत दी जाए। सिकंदर सुल्तान राजा। इसराइली फौज का गजा के अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमला। हॉस्पिटल में मरीज, तिबी अमला और हजारों फलस्तीनी महसूर। बिजली और ईंधन के दम दस्तयाबी से नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। इसराइली बमबारी से शुहदा की तादाद 11,000 से तजावुज़। 4,660 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद। इमारतें मलबे का ढेर। खानदानों के खानदान खत्म हो गए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। भारत का अच्छा आगाज। कप्तान रोहित शर्मा का कीवी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। भारत ने बगैर किसी नुकसान के 69 रन बना लिए।